छोटा सा तोहफा आपके लिए। आपके बॉस कौन है? उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप उनके आइडेंटिटी को गैस कर लेंगी। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सूरत शहर में ऐसा कौन सा बॉस आ गया जो अनिका को गुमनाम तोहफा भेजने लगा। भानुशाली कंपनी यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। Thank you very much. शिवानी के भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली खबर ने पूरे पार्टी हॉल में तहलका मचा दिया था। क्या बात कर रही हो? सच में शिवानी? यार अगर ऐसा है ना तो मुझे तुम अब भी ऑटोग्राफ दे दो। अब भी जाके बताऊंगा कि शिवानी द सुपरस्टार मेरी क्लासमेट रह चुकी है। भाई एक ऑटोग्राफ तो हमारा भी बनता है। Stop it, Harsh. I'm really happy for you. Thank you so much. Let's party, yeah? Yeah, sure. Let's go, guys. जहां एक तरफ सभी शिवानी से ऑटोग्राफ मांग रहे थे, वहीं पीछे खड़ा नक्श सोच रहा था कि जिस कंपनी के दम पर आज ये लोग इतनी खुशी मना रहे हैं, कल वही कंपनी मेरी होने वाली है। अगर आज शिवानी ने तेवर दिखाया तो आगे जाकर उसे भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त नक्श के लिए ना तो शिवानी बचपन का प्यार थी और ना ही एक अच्छी दोस्त। नक्श अपने दोस्तों के प्रति जिस भरोसे और विश्वास के साथ इस पार्टी में आया था वो पूरी तरह से टूट चुका था। नक्श देखना चाहता था कि इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बाद इंसान के पैर जमीन पर टिकते हैं या नहीं, और नक्श को शिवानी की हरकत देखकर जवाब मिल गया था, क्योंकि शिवानी पूरी तरह से हवा में उड़ रही थी, इस बात से अनजान कि जो शख्स अभी उसके पास में बैठा है वो भानुशाली ग्रुप का अगला सीईओ है। नक्श, क्या तुम ये चेयर वेकेट कर सकते हो? एक्चुअली मेरी फ्रेंड अभी पार्टी में आई है ना, और मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड यानी बेस्ट फ्रेंड, राइट? तुम्हारी बेंच पार्टनर प्रियंका। हाँ, वो पार्टी में आई है, मगर वो तो ऑलरेडी वहां बैठी हुई है। मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तुम्हारे साथ बैठ के इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। क्या तुम अपनी सीट चेंज कर सकते हो? जब नक्श ने अपनी बॉडी को स्निफ किया तो उसे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आई, आती भी कैसे। इस पार्टी में आने से पहले नक्श अच्छी तरह से तैयार हुआ था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की की नाक में ही कोई दिक्कत है। शू बात करते शिवानी? नक्श भाई नहा के नहीं आया क्या? ये तू अपना काम कर। छोड़ो यार, नक्श हमारा पुराना क्लासमेट रह चुका, हमें उसे समझना पड़ेगा गाइस। उसके कपड़ों को देखो, उसके कपड़ों का कलर भी फेड होता जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि नक्श बहुत मेहनत वाला काम करता है, और ऐसे में बॉडी से स्मेल नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? तुम हटो, तुम मेरी जगह जाके बैठो। तुम शिवानी को बीमार कर दोगे। नक्श, छोड़, चल चल चल, कम। शू बात करे छी? पागल हो गया भाई? शिवानी अच्छी लड़की नहीं है, क्यों मुसीबत अपनी कर ले रहा है? छोड़ना उसको यार। तू कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं यार, आज तो दबा के पियेंगे। ले पी। नक्श के पुराने क्लासमेट्स में से एक हार्दिक ही था जो नक्श को अच्छे से ट्रीट करता था। जब भी स्कूल में हार्दिक को बुलाया गया तो नक्श उसे बचाने के लिए हमेशा पहुंच जाता था। अब आप लोग इन दोनों की दोस्ती के बारे में तो समझ ही गए होंगे। दिल की दोस्ती के अपने ही स्वैग होते हैं जनाब। डीजे वाले गाना तो बजा दे। नो गाना, ओनली खाना। गाइस गेम खेलते हैं। लेट्स गो। क्या शिवानी, अब तो तुम स्टार बनने वाली हो, एक परफॉर्मेंस हमारे लिए भी बनता है यार। डोंट बी शाय यार, कम ऑन गाइस। शिवानी, 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 शिवानी। ओके। हाँ कर रही है। For you guys.
आधे से ज्यादा लोग शिवानी की चमकती आंखों की रोशनी में डूबने लगे थे। क्या मस्त लग रही है यार, बिलीव नहीं हो रहा ये अपनी शिवानी है। इसमें कोई शक नहीं था कि शिवानी पहले के मुकाबले अब कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो गई थी। क्योंकि आज की पार्टी में क्लास मॉनिटर और क्लास टीचर नहीं थी, इसलिए सबने डिसाइड किया कि कुछ दिन बाद वो लोग फिर से ऐसी ही एक रीयूनियन पार्टी अरेंज करेंगे। इसी के साथ पार्टी का अंत हुआ। जब शिवानी वहां से जाने लगी तो उसके बहुत सारे क्लासमेट्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, उन्होंने घर छोड़ने के लिए शिवानी को अप्रोच किया। लेकिन शिवानी ने ये कहकर सबका दिल तोड़ दिया कि उसके पास ऑलरेडी एक कार है और उसका ड्राइवर कब से उसका इंतजार कर रहा है। ये लोग शिवानी को अपनी देसी एसयूवी में बिठाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो शिवानी के पास इंपोर्टेड गाड़ी निकली। उदास चेहरे ये देखकर अब और भी ज्यादा मायूस हो गए थे। अरे सुना यार, ये शिवानी कितनी खूबसूरत लग रही है मेरे भाई। कितना अच्छा होता कि अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो सोच, अगर इस लड़की के साथ मुझे एक वक्त बिताने के लिए मिल जाए, तो भाई मैं तो गंगा नहाऊंगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि गंगा नहाने से पाप दूर होते हैं। अरे तो भाई क्या हुआ, इसी बहाने पाप ही धुल जाएंगे मेरे भाई। तुम नहीं सोचते हो। एक सेकंड। ओह गॉड, ये कौन से जमाने में जी रहा है? ये अपने जमाने में ही जी रहा है, गरीबी के जमाने में। यहाँ पर सब लोग कटा हुआ सेब वाला फोन लेकर घूम रहे हैं और ये अभी तक चाइना वाला सबसे पुराना मॉडल यूज कर रहा है। छोड़ो, जाने दो, सबके नसीब में कहाँ होता है ये सब। हेलो, तुमने कपड़े खरीदे? हाँ वो तुम्हें पैसे दिए थे ना यार। तुम्हें पता हम फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी एनीमोर। अब जल्दी जाओ, कपड़े खरीदो और घर आओ फास्ट। अनिका के कॉल के बाद नक्श को एहसास हुआ कि उसने अभी तक नए कपड़े ही नहीं लिए हैं। ओ माय गॉड, नक्श अपने खटारा स्कूटर के साथ ही पार्टी में आ गया। तुम्हें नहीं लगता कि आधे रास्ते में इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी? Like what? You have to call Mr. Agarwal. हेलो मैम, ये हमारे बॉस की तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए। आप कौन? मैम हमारे बॉस ने भेजा ये। क्या बात है मैम, बॉयफ्रेंड की तरफ से गिफ्ट। वाकई में अनिका ने अपने एम्प्लॉयज को बोलने की काफी छूट दे रखी थी। ज्यादा बकवास मत करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपके बॉस कौन है? सॉरी मैम, हमारे बॉस ने बोला है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी आइडेंटिटी को गैस कर लेंगी। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और मुझे पूरी उम्मीद है आज की रात आपकी शानदार जाएगी। वैसे उस गिफ्ट बॉक्स में था क्या? सूरत शहर में ऐसा कौन सा बॉस आ गया जो अनिका को गुमनाम तोहफा भेजने लगा? क्या अनिका उस गुमनाम बॉस को पहचान पाएगी? क्या इस गिफ्ट बॉक्स में ऐसा कुछ निकलेगा जिसे देखने के बाद अनिका के चेहरे पर खुशी ही खुशी होगी, या फिर सब कुछ उल्टा होगा? क्या नक्श सही समय आने पर शिवानी को मजा चखाएगा? नक्श अपनी रियल आइडेंटिटी सबके सामने कब डिस्क्लोज करेगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट FM।